जय हिंद। पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पूरी तरह से निपटा चुके थे। आप सभी को पता होगा और उम्मीद करता हूँ आप सब वो वीडियो देखे भी हुए होंगे। आज हम लोग इसके विविध प्रश्नावली को शुरू करेंगे और कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन है आपका। तो आज हम लोग उसका आधा मतलब 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा देंगे आपका। और कल जो क्लास होगी उसमें आपका ये जो मैट्रिक्स का चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो है एनडीए का पीवाईक्यू लाऊंगा, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा और आपका 12th का बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी लेकर के आऊंगा। दोनों आपको करा दूंगा तो आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा कैसा क्वेश्चन आता है नहीं आता है, सारा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बच्चों चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास 12th के मैथमेटिक्स की तैयारी आपको चैनल पे कराई जाती है बच्चों। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपन चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। और चलिए जी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस का बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। आपको बोला क्या जा रहा है बच्चों? आपको बोला जा रहा है कि ए और बी सममित आव्यूह है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको पता होगा। यदि प्रश्नावली 3.3 का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आपको बोला जा रहा है कि ए बी सममित आव्यूह, सममित आव्यूह मतलब यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो वो ए के बराबर आ जाएगा। और बी भी सममित है तो बी का भी ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी के बराबर हो जाएगा। सममित अवयव मतलब यही होता है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि ए बी और माइनस का बी है, इसका जो ट्रांसपोज होगा बच्चों, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो विषम सममित अवयव का। विषम सममित मतलब क्या होता है? विषम सममित मतलब होता है कि कोई भी अवयव है, मान लीजिए क्यू अवयव है, इसका यदि हम लोग डैश कर दिए तो माइनस का चिन्ह आ जाना चाहिए बाहर में, तो वो हो जाएगा विषम सममित अवयव। ठीक है। चलिए जी करते हैं। ये चीज तो पता चल गया कि ए डैश ए के बराबर है और बी डैश जो है वो बी के बराबर है। अच्छा, यहाँ क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस का बी है। चलिए ए बी माइनस का बी ए, पहले ए बी लिखा हुआ है तो ए बी लिखेंगे, माइनस का बी। अच्छा, ये विषम सममित अवयव है, इसका चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो इसका डैश निकाल के देखते हैं भैया। इसका डैश अगर निकाले बच्चों, आपको पता होगा, मैंने ये आपको बता रखा है, मैंने आपको ये बता रखा है कि ए माइनस बी का अगर हम लोग डैश करें तो वो हो जाता है ए डैश माइनस का बी डैश, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस का बी ए का डैश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ए बी का अगर होल डैश किया जाए, ए बी को गुना करके डैश किया जाए तो बी का डैश आगे आ जाता है, ए का डैश बाद में आता है। तो यहाँ देखिए सेम चीज तो बन रहा है, बी वाला आगे आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। यहाँ भी ए वाला आगे आ जाएगा, इसमें बी बाद में आएगा। अच्छा, अभी एक चीज हम लोग देखें कि ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। ए डैश की जगह पे ए रख देंगे, बी डैश की जगह पे बी रख देंगे। रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो बी डैश की जगह पे बी रख देंगे, ए डैश की जगह पे फिर माइनस है तो माइनस, ए डैश की जगह पे ए रख देंगे और बी डैश की जगह पे बी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये जो माइनस में ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको पहले लिख देता हूँ ये। और ये जो प्लस में है इसका माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बचेगा, बी ए इधर आ जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, ये मैंने निकाला ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, वो क्या निकल गया? माइनस का चिन्ह बाहर आ गया कि नहीं आ गया? माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। अगर माइनस बाहर आ जाए तो इसको ऐसा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषम सममित आव्यूह। और मैंने आपको पहले ही बताया ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3.3 में कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, इतना आपको क्लियर है। चलिए जी। क्लियर है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप लोग सीधा समझिए। आपको बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि बी डैश ए बी एक आव्यूह है। ठीक है, बी डैश ए बी एक आव्यूह है। ये तब सम्मित होगा जब ए सम्मित है। मतलब ए सम्मित तो ई भी सम्मित, और ए यदि विषम सम्मित तो ये भी विषम सम्मित। बेसिकली यही आपको दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए को सम्मित मान लेंगे, दिखा देंगे कि भैया ये जो चीज है ये सम्मित आ गया। एक बार ए को विषम सम्मित मान लेंगे, दिखा देंगे कि भैया ये जो है विषम सम्मित आ गया। बस यही करके दिखाना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो मान लेते हैं, एक बार मानते हैं, मान लिए कि ए जो है भैया, ए जो है सममित है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यदि ये सममित है, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, आएगा ना? चलिए जी। अच्छा, अब हम लोग को क्या दिखाना है कि ये जो है बी डैश ए बी, ये क्या है? ये सममित है या विषम सममित? इसको सममित दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज करके दिखाएंगे ना बच्चों। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, इसको अलग मान लो, ये अलग चीज है और ए बी अलग है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए बी पहले आ जाएगा, ए बी डैश, और फिर बाद में आएगा बी डैश का डैश।
आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ए बी का डैश, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी डैश ए डैश होगा कि नहीं होगा? तो बस यही चीज मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर क्या किया कि देखो, ए बी को एक मान लिया और बी डैश को अलग मान लिया, तो ये हो गया, बी डैश को ए मान लिया और ए बी को बी मान लिया, तो बी वाला आगे आ गया, ए वाला पीछे आ गया। देखो, वही चीज तो यहाँ पे किया है। समझ में आया? क्लियर है? चलिए जी, आगे देखते हैं। अच्छा, ए बी का होल डैश क्या होता है? बी डैश ए डैश होता है, तो यहाँ पे भी लग जाएगा, ए बी अलग अलग चीज, ये हो जाएगा बी डैश और ए डैश। अच्छा, बी डैश यदि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर्मूला, ए डैश पे अगर फिर से इसका डैश कर दिया जाए तो वापस ये मिल जाता है। तो यहाँ बी डैश है, फिर से डैश कर दिया गया तो वापस से बी मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, ए डैश का वैल्यू ए है, हम लोग निकाल चुके हैं समित मान करके, तो ये हो जाएगा बी डैश, ए डैश की जगह पे ए रख देंगे और बी हो गया। अच्छा बच्चों, इधर देखो, ये किसके बराबर है? बी डैश ए बी, इसका डैश के बराबर है कि नहीं? अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज किए वापस यही आ गया, तो ये कैसा अवयव हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका सममित आव्यूह। ये समित आव्यूह होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि जो भी मैं बता रहा हूँ एक ही बार में आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर आप लोग पिछला प्रश्नावली वाला वीडियो देख रखे होंगे तो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला देखा जाए। चलिए जी। अच्छा, एक बार इसको विषम, अच्छा एक बार जो है बच्चों, कहाँ चल गया भाई? एक बार इसको समित माने, एक बार इसको विषम समित मान के भी तो दिखाना है, तो मान लेंगे, माना, मान लेंगे, क्या मान लेंगे भैया कि ए जो है ए विषम समित है। अच्छा, विषम समित होगा तो क्या होगा? इसका जो ट्रांसपोज है सर जी, वो माइनस का एक के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना है कि बी डैश ए बी ये जो है ये भी विषम समित है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे और दिखा देंगे भैया माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। वही तरीका, पहले ए बी इधर आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और साथ में बी डैश का फिर से डैश हो जाएगा। अच्छा जी, ए बी का क्या होगा? बी डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज, बी डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस भी मिल जाएगा। अच्छा, ए डैश का बच्चों क्या हो जाएगा? वैल्यू माइनस का ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका बी डैश, ए डैश की जगह पर रखेंगे माइनस का ए और इधर बी हो जाएगा। अच्छा, माइनस बाहर ले आए क्या? तो ये हो जाएगा माइनस का बी डैश ए और बी। आप लोग देख सकते हैं कि माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस बाहर आ गया। और जब माइनस बाहर आ जाता है तो ये कैसा भी हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है आपका विषम सममित आव्यूह। बस यही चीज हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था, यही चीज हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था। हो गया सिद्ध, आसान था। आपको थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी पता है बच्चों, और ट्रांसपोज का अगर प्रॉपर्टी पता है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। यदि नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो मैं इसके बेसिक की वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली नहीं भैया, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह आव्यूह आपको ए दे रखा है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और आपको एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि एक चीज यहाँ दे रखा है कि ए का यदि ट्रांसपोज करें और उसको ए से गुना कर दें तो आई मिल रहा है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम काव्य, जिसको बोलते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप का जो काव्य होता है इसको तत्समक काव्य बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। यही प्रूव करके मतलब इसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा बच्चों, इसका हम लोग यूज करें क्या? ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ए डैश ए बराबर आई, इसका यूज करें क्या? करते हैं। अच्छा, इसके लिए ए डैश चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो कैसे निकालेंगे ए ट्रांसपोज? भैया इसका रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। कितना आसान है। तो यहाँ हो जाएगा टू जीरो। अच्छा, ये जो ऐसे करके लेटा हुआ है इसको ऐसे कर देंगे, खड़ा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा टू वाई, यहाँ हो जाएगा जेड, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस का जेड। अच्छा जी, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस का वाई और जेड। अच्छा, इसको ए से भी तो गुना करना है, तो ए से गुना कर देंगे, इसको ए से गुना करेंगे तो जो है ए वही रह जाएगा, जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस का वाई जेड, ये हो जाएगा बच्चों। और आई 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 क्या होता है? आई जैसा आव्यूह चाहिए हमको, जैसा मैट्रिक्स चाहिए उतना कोटि का हम लोग मतलब जितना कोटि का मैट्रिक्स चाहिए उतना कोटि का होता है। इसको जितना मन उतना बना सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। क्लियर है? कोई दिक्कत होना समस्या? सबका 3 × 3 का ऑर्डर हो गया। अच्छा, अब गुना करते हैं, गुना भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए जी, गुना करने के लिए मैं ले लूं व्हाइट पेन। जीरो को जब हम लोग जीरो से गुना करेंगे, चलिए गुना करके मैं लिख दूं एक बार। जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, एक्स को यदि एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और एक्स को यदि फिर से एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह पहला हो गया, आप दूसरे से गुना करेंगे इसको, पहला रो से हो गया। आप दूसरा रो को बारी, जीरो को टू वाई से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, एक्स को वाई से गुना करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई, और फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। चलिए जी, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे बच्चों, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। गुना करने में आपको सिखा रखा हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर गुना करके दिखा के बोर नहीं किया बच्चों। और अगर बात करूँ, इसको गुना करेंगे और इधर आपका दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1।
आप गुना इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग गुना खुद से कर सकते होंगे, तो गुना आपने खुद से कर लिया, बाकी देख लेंगे यहाँ पर। चलिए जी, तो यहाँ पे कट उठ भी रहा है, तो अगर बच्चों यहाँ देखा जाए तो यहाँ माइनस का एक्स वाई, यहाँ प्लस का एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चीज कट जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ माइनस का वाई जेड, माइनस का वाई जेड, माइनस का टू वाई जेड, और इससे प्लस का टू वाई जेड कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस का वाई जेड प्लस का वाई जेड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका अगर देखेंगे बच्चों, अगर आपका बचा हुआ चीज देखेंगे, बचा हुआ चीज देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, बाकी यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, फोर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा सिक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। चलिए मैं इसको फ्रेश पेज में लिख दूं एक बार। यहाँ बचेगा आपका टू एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा सिक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा थ्री जेड स्क्वायर। बाकी ये भी जीरो, यहाँ 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 भी जीरो। और यहाँ से अगर बच्चों इधर इधर तो आपका पता ही है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन। यहाँ से हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से यदि हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर वन। यदि यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर निकाले तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और एक्स बराबर निकाले तो प्लस माइनस का वन बाय रूट टू हो जाएगा बच्चों। एक्स का वैल्यू इतना निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकालें, सिक्स वाई स्क्वायर बराबर एक है, बाकी सब तो जीरो जीरो है, y की जगह पे तुलना करेंगे, y ब्लॉक जगह पे, तो यहाँ जो भी मिलेगा उसके बराबर कर देंगे। वाई स्क्वायर बराबर निकल जाएगा वन बाय सिक्स, और y का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स हो जाएगा। इसी तरह यदि हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इस तरह से जो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। बस मैं आपको गुना करके नहीं दिखाया बच्चों, क्योंकि गुना काफी ज्यादा समय भी लग जाता है आपका, और समय के साथ साथ जो है बच्चों, समय के साथ साथ जो है और अगर बात करें तो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने गुना नहीं किया यहाँ पर। आप गुना घर में कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भैया, सीख गए हैं तो कहीं भी कर सकते हैं गुना, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन एक बार अगर नहीं समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, हार्ड है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स के किस मान के लिए इतना गुना इतना गुना इतना बराबर जीरो होगा, मतलब एक्स का यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात बताया जाए, एक्स का वैल्यू पता करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए जी, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर रखे हैं, गुना करते हैं पहले। यहाँ दे रखा है वन टू वन, और इसको गुना करना है बच्चों एक दो जीरो एक, एक जीरो दो से, और इसको गुना करके दिखाना है जीरो दो एक्स से, और इसको बराबर करके आएगा जीरो मैट्रिक्स। ये ओ जो है ये क्या है, बेसिकली ये तो जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जितना कोटि का चाहिए उतना कोटि का हम लोग जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं। चलिए जी, तो गुना करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वन टू वन, और यदि इसको गुना किया जाए तो एक को यदि जीरो से गुना करेंगे, जीरो प्लस का दो गुना चार प्लस का जीरो गुना एक्स जीरो, दो गुना जीरो जीरो प्लस का जीरो गुना दो जीरो प्लस का एक्स गुना एक एक्स, एक को जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो को दो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दो को एक्स से गुना करेंगे तो दो एक्स हो जाएगा, और इधर बराबर जीरो मैट्रिक्स का है। यदि इधर और सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा वन टू वन, और ये हो जाएगा आपका चार एक्स, नीचे में बच जाएगा दो एक्स बराबर है जीरो। चलिए जी, अभी भी गुना करेंगे, ये दोनों भी गुना होगा, एक गुना चार चार हो जाएगा, दो गुना एक्स दो एक्स हो जाएगा, और दो एक्स गुना एक दो एक्स हो जाएगा, और ये बराबर हो गया है जीरो के। कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि ये जीरो है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि एक कोटि का ये जो है इसका ऑर्डर वन क्रॉस वन है, इसका भी जीरो का मैट्रिक्स भी जो लेंगे एक क्रॉस एक का लेंगे, तुलना करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा चार प्लस का दो दो चार एक्स बराबर इधर हो जाएगा जीरो। यदि यहाँ से हम लोग चार एक्स बराबर देखें तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस का चार एक्स हो जाएगा, और इससे ही कट जाएगा एक बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया बच्चों माइनस का एक निकल गया। तो ये हो गया इसका आंसर, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, एक्स का वैल्यू माइनस का एक निकल गया। आसान था, क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, इसीलिए मैं ज्यादा समय इस पे नहीं दे रहा। अगला क्वेश्चन चले, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना बार इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन है ए बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखा है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि भैया ए स्क्वायर माइनस का फाइव ए प्लस का सेवन आई बराबर जीरो मैट्रिक्स होता है। चलिए जी, सिद्ध करते हैं, क्या दिक्कत है। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोगों को ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो भैया ए स्क्वायर को निकालेंगे ए गुना ए करके। अच्छा जी, ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है तीन एक माइनस एक दो, और इसको इसी से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा तीन एक माइनस एक दो। तो गुना करते हैं, चलिए जी। जब इसको गुना करेंगे बच्चों, तो तीन गुना तीन नौ हो जाएगा, और एक गुना माइनस एक हो जाएगा, तीन गुना एक तीन हो जाएगा, और एक गुना दो दो हो जाएगा प्लस का, माइनस एक गुना तीन माइनस तीन हो जाएगा, और दो गुना माइनस एक माइनस दो हो जाएगा, माइनस एक गुना एक माइनस एक हो जाएगा, और दो गुना दो चार हो जाएगा। यदि इसको गुना करेंगे तो नौ में से एक गया आठ, तीन में से दो गया पाँच, माइनस दो माइनस तीन माइनस पाँच हो जाएगा, और चार में से जब हम लोग चार में एक जोड़ेंगे, माइनस एक करेंगे बच्चों, तो यहाँ तीन हो जाएगा। ये निकल गया आपका ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू ये निकल गया। अच्छा, फाइव पे अब सीधा मान रखते हैं बच्चों, अब क्या करना है, मान रखते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एट फाइव माइनस फाइव थ्री। अच्छा जी, माइनस का फाइव ए करना है, मतलब ए को पाँच से गुना करना है, तो यहाँ हो गया तीन एक माइनस एक दो,
और यहाँ हो गया प्लस का 7i, 7i मतलब 1001 और बराबर है जीरो मैट्रिक्स, तो ये भी स्क्वायर का ही ले लेंगे। या छोड़िए, इसको एलएचएस लेते हैं और आरएचएस सिद्ध कर देते हैं। ये ले लिए एलएचएस, हम लोग आरएचएस प्रूव कर देंगे, जीरो मैट्रिक्स दिखा देंगे इसको। चलिए, तो इसको गुना किया जाए बच्चों, गुना किया जाए। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, यहाँ हो जाएगा -का 5, यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो +7007, और इधर देखेंगे बच्चों, इधर देखेंगे तो ये है आपका 8, 5 -5 3। अच्छा, इसको जोड़ घटा गुना भाग करके लिखते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा बच्चों, 8 में यदि हम लोग 15 घटाएंगे, 8 में 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा। 8 में 15 घटा देंगे -7, -7 में जब +7 करेंगे जीरो हो जाएगा। इसी तरह 5 में 5 घटा देंगे, जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। -5 में माइनस माइनस +5 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। 3 में यदि 10 घटा देंगे -7, -7 में 7 जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये निकल गया, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया, जो कि आप जिसको ओ के बराबर लिख सकते हैं, और यही आपका आरएचएस भी दे रखा था। इस रूप में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों, अगर आप लोग इसको मतलब सरल रूप में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख लीजिए 8 -का 15 +का 7। अरे भैया, इसको भी कीजिएगा, जीरो एन होगा, सीधा क्यों ना जीरो लिख दें। अरे 2 नंबर में कितना लिख के आइएगा भाई, 2 नंबर में इतना बहुत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेम चीज जैसे हम लोग पिछला किए। इसमें आपको एक्स का वैल्यू पता करना है, और आपको गुना करके दिया हुआ है कि भैया ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, चलिए जी हम लोग जानते हैं। पहले गुना करके देखते हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपका x, यहाँ हो जाएगा -का 5 और यहाँ हो जाएगा -का 1। और जब हम लोग इसको गुना करें बच्चों, इसको गुना करें तो ये, चलिए गुना करके लिख देते हैं। एक को जब हम लोग x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, जीरो को 4 से गुना करेंगे जीरो, और जीरो, और यदि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका, जीरो को x से गुना करेंगे जीरो, प्लस का 2 को 4 से गुना करेंगे 8, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 को x से गुना करेंगे 2x, प्लस का 0 को 4 से गुना करेंगे जीरो, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर किसके, जीरो मैट्रिक्स का भी जीरो ही रहने देते हैं। बाद में आपको पता ही है कि जीरो मैट्रिक्स का आकार कभी भी बदल सकते हैं, तो बाद में देख लेंगे इसको। तो ये हो गया आपका x, यहाँ हो गया -का 5, यहाँ हो गया -का 1। और बच्चों, यदि इसको और थोड़ा सॉल्व करूं तो x में यदि 2 जोड़ूं तो x + 2 हो जाएगा, 8 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 3, और ये बराबर है बच्चों जीरो के। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। फिर और गुना होगा तो x को जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x हो जाएगा। अच्छा जी, फिर यहाँ -5 को यदि इससे गुना करेंगे तो -का 9×5 = 45 हो जाएगा। -1 से यदि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -का 2x और -का 3, बराबर यहाँ हो जाएगा जीरो के। अच्छा जी, चलिए इसको हटा ही दिया जाए ब्रैकेट को। यहाँ -का 2x, यहाँ +का 2x कट जाएगा, यहाँ हो गया x² -का 45 में 3 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, बराबर जीरो। अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x² तो ये कितना हो गया, माइनस में जाएगा प्लस में, प्लस का 48 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो भैया √48, और जो कि होता है 4 × 4 = 16 थी 48, प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया +/4√3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, समस्या सॉल्व हुआ, समस्या सुलझा। कठिन तो नहीं किया मैंने, आसानी किया। चलिए जी, तो 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 क्वेश्चन तक हम लोग करने वाले हैं, और 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन अपन लोग किए वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, डाउट आपका नहीं बचा होगा। और अगर कोई डाउट रह गया है बच्चों, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट का पूरा डाउट तो नहीं सॉल्व कर सकता, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और 100% मैं अगली क्लास जो लूंगा आपके डाउट को लेकर के आऊंगा और उसको सॉल्व भी करूंगा। उम्मीद है आज जो भी क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर भी जरूर से कर देना। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में इसी के आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।